ये क्या कर रही भारत सरकार, क्या कर रही है? ये भारत सरकार के मुंह पे चांटा मार दिया उन्होंने। क्या भारत सरकार की खुफिया एजेंसी सब बेकार है? क्या आईबी बेकार है? क्या इंटेलिजेंस बेकार है? क्या अजीत डोभाल को बिना मतलब की रख रखा वाजिक? क्या गृह मंत्रालय बेकार है? बता। जब तुम्हें जवाब देना नहीं आता तुम उनसे जवाब पूछो ना। तुम दूसरे की बात सुन के और आकर के मेरे से बात करने लगते हो, ये अच्छा नहीं है। अच्छा वो है जिसने भी सवाल किया उसी से जवाब दो ना। लेकिन तो पता चलेगा। जो आरोपी है उसने ये कहा कि जब मैं वहां पर गया ज्ञापन देने कि एडीएम डिप्टी डायरेक्टर और एसडीएम मेरे पास में खड़े थे, तो मेरा मकान क्यों गिराया देगा जब मैं अधिकारियों के साथ खड़ा था, पत्थरबाजी हो गई। तुम किसने कहा? ये शहजाद अली जिसका मकान गिराया गया है छतरपुर में, उसने बोला है। तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर करो, हाई कोर्ट में करो, न्यायालय में चले जाओ, सरकार के खिलाफ चले जाओ। अगर सरकार ने गलत किया तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? लेकिन कांग्रेस को बहाना मिल गया, वो ये कह रही है कि बुलडोजर की आड़ में संविधान को कुचल रहे हैं। बुलडोजर कोई समस्या का समाधान नहीं है। अगर मैं गलत हूं, सरकार मेरी देखिए कभी भी आप देखो ना, जब कोई किसी को हम अपराधी घोषित करते हैं तब हमें पता चलता है कि इसकी सारी संपत्ति अवैध है। उससे पहले सरकार को पता नहीं है, तो फिर वो विभाग क्यों रख रखे बाकी लोग हैं? और कोई भी अगर मान लीजिए मेरी संपत्ति है और वो गलत है, सरकारी जमीन पे बनी हुई है, तो सरकार उसे ढहा क्यों रही है? अपने कब्जे में ले ले, उसमें स्कूल खोल दे, अस्पताल खोल दे। लेकिन संविधान कैसे खतरे में आ गया? किसी को क्या संविधान कैसे कुचला गया अगर बुलडोजर चल रही है तो? ये संविधान में लिखा हुआ है क्या किसी को सजा देनी है? फिर न्यायपालिका क्या है? क्यों न्यायपालिका है? खत्म करो न्यायपालिका। जब एक मुख्यमंत्री या मंत्री या पुलिस अगर निर्णय करेगी, पुलिस का काम क्या है? अपराधी को पकड़ना और न्यायालय में पेश करना, और न्यायालय का काम है संविधान के अनुसार उसे सजा देना। यही तो काम है। लेकिन जनता तो बुलडोजर से खुश है ना। तो खुश है तो फिर क्यों पूछ रहे हो सवाल? रहने दो, जो खुश है तो खुश है। जिसको खुशी मनानी है वो खुशी मना ले, जिसको उसका दुख होगा वो विरोध कर रहा। तो इसमें तुम्हें क्या, हमें क्या लेना? बताओ क्या करोगे? योगी बाबा का बयान आ गया इस पर। क्या? वो ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीन दिख रहा लोगों को, लेकिन बांग्लादेश के हिंदू नहीं दिख रहे। नहीं दिख रहा, दिख रहा बांग्लादेश के हिंदू। योगी बाबा से पूछो कि तुमने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए क्या किया, पूछ लो, पता चल जाएगा। योगी बाबा को जब बांग्लादेश दिखाई दे जाता, इनकी नजदीक की नजर कमजोर है सबकी, इनकी नजदीक की नजर कमजोर है। इन्हें मणिपुर दिखाई नहीं देता, इन्हें बंगाल की वो बेटी दिखाई नहीं दी, इन्हें महाराष्ट्र के बदलापुर की वो छोटी छोटी बच्चियां दिखाई नहीं दी। योगी बाबा को इनके गृह जनपद उत्तराखंड की अंकिता भंडारी दिखाई नहीं दी, इनको गोरखपुर की वो बेटियां दिखाई नहीं दी, इनको जो है बनारस संसदीय क्षेत्र की वो बीएचयू की बेटियां दिखाई नहीं दी। तो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी वालों की नजदीक की नजर कमजोर है। इन्हें तो 7 समुंदर पार का दिखाई दे, क्योंकि वहां ना तुम जाओ ना मैं जाऊं ना देश की जनता जा, तो इन्हें पता ही नहीं चला। अगर मैं कह दूं कि अमेरिका में ये हो रहा तो तुम मान लोगे, क्योंकि ना तो अमेरिका तुमने देखा ना तुम जा सकते। तो ये वो काम करते हैं। लेकिन योगी जी कह रहे हैं एकजुट रहो नहीं तो ऐसे काटे जाओगे। एकजुट रहो नहीं तो ऐसे काटे जाओगे। कौन कट रहा? हिंदू जैसे बांग्लादेश में हो रहे हैं। क्यों तू गया बांग्लादेश में देखना है? आकर के मेरे से बांग्लादेश की बात कर रहा है। योगी जी बोल रहे हैं। योगी जी कह रहे तो तूने सच मान लिया? तो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। तो देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल दे? मुख्यमंत्री को नहीं मानते आप? जब देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल सकता है तो उसके नीचे काम करने वाले सच बोलेंगे, ये तुम्हें लगता है? आप सच बोल रहे हैं। कौन? आप सच बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात पे क्यों विश्वास करते हो? देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलता है या नहीं बोलता? क्यों बताइए, कहाँ झूठ? आपका आदत हो गया मोदी जी का विरोध। अच्छा ये बताओ, 600 करोड़ लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया, ये नरेंद्र मोदी ने कहा या नहीं कहा? इस देश में 600 करोड़ तो पूरी दुनिया में जनसंख्या नहीं है। मुस्लिम हो गया, मुस्लिम हो जाते हैं ना। अच्छा, तो लाल किले से भाषण सुना था कि इस साल में 100 लाख करोड़ की योजनाएं लागू करूंगा। 100 लाख करोड़ का तो बजट भी नहीं है हिंदुस्तान का, कैसे करेंगे? 3 साल तक यही कहा। बस उनके मुंह से थोड़ा सा गलती आपको पकड़ के उसका बात का पतंगा बना लेते हैं। हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, ये किसने कहा?
दिया क्या? किसानों की आय 2022 तक मैं दुगनी कर दूंगा। हुई क्या? 2022 तक देश के हर परिवार के सर पे छत होगी। ये मैं कसम खाता हूं, सौगंध लेता हूं। लाल किले से देश का प्रधानमंत्री बोलता है, वो कोई चुनावी रैली नहीं है कि जो मन में आए फेंक दो। तो ये कौन जिम्मेदार है? और किसने कहा? झूठ बोलो, बार बार बोलो, इतने जोर से बोलो कि सामने वाला को समझ में आ जाए। तो फिर मुझे वही याद आ जाता है, राहत इंदौरी का एक शेर है, झूठों ने झूठों से कहा, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है। अंदर अंदर कहां? बीजेपी दफ्तर में। अंदर झूठों की मजार लगी है, पंचायत लगी है। सरकारी ऐलान हुआ, सच बोलो। हैं? सरकारी ऐलान हुआ, सच बोलो। सच बोलो। अंदर झूठों की पंचायत लगी है, बाहर लिखा है सच बोलो। तो ये तो वे हैं। ये बताइए, योगी जी की बातों में कितना दम है? अरे एकजुट, आप खुद हिंदू हो के एकजुट नहीं होने का योगी जी की सपोर्ट नहीं करते आप? कौन? आप। मैं क्यों करूंगा? क्यों? एकजुट रहो, नहीं तो कटा जाओगे। क्यों? वो कौन है? ठेकेदार है हमारा। मुख्यमंत्री है। और तो मुख्यमंत्री है वो। मुख्यमंत्री हमने ये थोड़े बनाया था एकजुट रहो, काट दिए जाओगे, मार दिए जाओगे। अगर हम मर जाएंगे तो फिर तुम्हारी कानून व्यवस्था कहां है? बताओ, कौन काट देगा हमें? आप समझिए, कौन काट देगा हमें? कौन मार देगा? यहाँ यही तो राजनीति है कि लड़ाने की राजनीति। प्रधानमंत्री को भी यूएन चीफ ने भी कहा कि अगर मोदी चाहे तो जंग रुक जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? किसने? यूएन चीफ ने कहा है कि अगर मोदी चाहे तो जंग रुकवा सकते हैं। और जब जैसी वापस आ गया फिर क्या कहा? दूसरा शब्द वो भी बता दे जनता को, वो क्यों ना बताता? एक ही चीज रखो बस, जो तुम्हारे काम की है उसे पकड़ लोगे, जो जनता के काम की है वो नहीं बताओ। इन चीजों को छोड़ो, किसने क्या कहा। तो उसने ये भी कहा कि अगर ये मोदी उससे रूस से तेल लेना बंद कर दे तो रूस कमजोर हो जाएगा, तो फिर तेल क्यों ले रहा? तो इसका मतलब जंग मोदी करा रहा वहां। इसको क्यों नहीं बताते? एक ही चीज, एक पहलू जब पकड़ते हो तो सिक्के के दोनों रूप दिखाया करो जनता को। ये जो एक अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, ध्यान रखना। जो कौन है? रामगिरी महाराष्ट्र के ऐसे जगह कितने आए, कितने चले गए बाबा, जिनको अपना घर दिखाई नहीं देता, पड़ोसियों के घर में झांकते हैं। उस बाबा जिसका भी तुम नाम ले रहे हो, मैं तो जानता नहीं हूँ, रामगिरी नाम है। हाँ, उस रामगिरी को मणिपुर नहीं दिखाई दिया था। कहाँ के हैं वो? वो तो ये कह रहे हैं कि कहाँ के हैं वो? महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में उसे जो है बदलापुर नहीं दिखाई दिया, जहाँ छोटी छोटी बच्चियां थी, वो दिखाई दिया या नहीं दिया? तो यही तो मैं कहता हूँ, ये देश में जनता का मुद्दों से ध्यान भटकाना, और जो इस तरह के लोग होते हैं ये सरकार के चाटुकार लोग होते हैं, सरकार के ठेकेदार लोग होते हैं। वो ये कह रहे हैं जो मुसलमान धर्म है या है या था, तो होगा, मुझे क्या पता। तो जो इस्लाम धर्म को जानते हैं वो लोग जानते होंगे, या वो इस्लाम में रहा होगा उसे पता होगा, मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैं किसी धर्म को खराब नहीं बता सकता। धर्म कोई खराब नहीं है, इंसान खराब हो सकता है। लेकिन छतरपुर में तो पत्थरबाजी कर दी इन लोगों ने। कहाँ? छतरपुर में। कहाँ है छतरपुर? मध्य प्रदेश में। यार तुम्हें कौन बता रहा है? आपने देखा नहीं? क्या देखा? मकान ये जो जिस तरह के तुम जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सवाल आकर के मेरे से पूछते हो ना, मैं इन पे विश्वास नहीं करता। तो बीजेपी ने मकान नहीं गिराया क्या पत्थरबाजों का? किसका? बीजेपी। यार किसने पत्थरबाजी क्यों करी? क्यों करी तुमने पत्थरबाजी? अगर तुमने गलत किया होगा तो तुम्हारे साथ गलत होगा, मैं गलत करूंगा तो मेरे साथ होगा। उसमें तुम धर्म को क्यों बांट देते हो? अगर मैं आदमी अकेला खराब आदमी हूं तो क्या पूरा मेरा धर्म खराब है? तुम धर्म को क्यों जोड़ते हो बीच में? कौन से धर्म में लिखा है कि तुम पत्थरबाजी करियो? कौन से धर्म में लिखा है कि तुम जो है बच्चों के साथ दुराचार करियो? कौन से धर्म में लिखा है कि तुम किसी को गाली देना? लिखा है किसी धर्म में? ना हिंदू धर्म में लिखा, ना मुस्लिम धर्म में लिखा, ना सिख धर्म में लिखा, ना ईसाई धर्म में लिखा। तो फिर धर्म की जोड़ते हो? लेकिन जिसका मकान ये जो धर्म में ला करके तुम जोड़ोगे, समझ लो तुम जो हो देश को बर्बाद करने की तरफ लेके जा रहे हो। या हिंदुओं को सुरक्षित करने की बात है? क्या हिंदुओं को सुरक्षित करने की बात है? हिंदू असुरक्षित कब था? वो तो जागरूक कर रहे हैं ना। कौन कर रहा जागरूक? कौन है ये? ठेकेदार है? किसने बनाया इनको ठेकेदार? किसने बनाया? हाँ,
किसने बनाया इनको ठेकेदार? हिंदुओं का। लाखों लाखों के चाहने वाले अरे हैं। चाहने वाले तो किसके हैं? चाहने वाले तो एक वहां विदेश की कोई रिहाना कही है, उसके भी बहुत चाहने वाले हैं। चाहने वाले तो फिल्म इंडस्ट्री में इतने लोग हैं, उनके भी चाहने वाले हैं। लाखों भक्त हैं हैं? उनके। क्या? अरे भक्त होने से क्या हो रहा है? इसीलिए तो नाश हो रहा। जब तक तुम इन बाबाओं के, मौलवियों के, इनके पीछे पड़े रहोगे, जब तक तुम्हारा नाश निश्चित है। लेकिन अब धीरे शास्त्री काम करें। की तरफ बात करो यार। ये मेरे से आके सिर्फ देश की तरक्की पे बात करो, सरकार ने क्या गलत किया वो बात करो। मेरे से इन बाबाओं में लग जाओ आग सब में। क्या बात मैं कर रहे इनकी कोई चौधों की किसी की बात नहीं करता।